बिना प्रताड़ना के ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता। मैं भी कदम उठाया था, मेरी यह कि मेरी बहुत सारी परेशानियां थी, उस वजह से मैं कदम उठाया। ये भी एक मुख्य परेशानी थी। आपने क्या कदम उठाया? मैं कदम उठाया था, मैं अपनी नस काट लिया था ब्लेड नस से। काट ली थी? जी, ब्लेड से नस काट लिया था। और हैंडल क्या करते, बात खत्म हो गई, बात दब गई। जब हम बात बढ़ाते तब बढ़ती बात, वही उस समय आपने बात को नहीं बढ़ाया। नहीं बढ़ाया। कहीं आपको नहीं लगता कि अगर आप जिस तरह से अब ये मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर पहले आप उठाए होते तो श्रेया तिवारी के साथ ऐसा नहीं होता, तो आपको नहीं लगता कि इस घटना के पीछे आप भी जिम्मेदार हो सकते हैं? अगर आपने उस समय आवाज़ उठाई होती, आप गए होते, FIR दर्ज कराए होते कि इनकी प्रताड़ना के चलते हमने नस काटी है, तो आज ऐसा मामला नहीं होता, श्रेया जिंदा होती। आपको नहीं लगता कि आप भी कहीं के उसमें दोषी हैं? नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी आजमगढ़ में है। आजमगढ़ का जो मामला चल रहा है, श्रेया तिवारी की मौत का मामला, उसमें अब खुल के जो है आवाज़ें सामने आने लगी हैं। एक छात्र हैं जो कि वहीं से पास आउट हैं। अब इनका आरोप है कि वहाँ कॉलेज में जो है प्रताड़ित किया जाता था और ये खुल करके बोल रहे हैं। लगातार इनके वीडियो आप देख रहे हैं। हम इनसे ही बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवानंद गुप्ता है। देवानंद जी, किस सन में आप वहाँ से पास आउट किए थे? मैं सन 2015-16 में वहाँ 9वीं और 10वीं कक्षा पढ़ा हूँ। 2017 में पास आउट होकर निकल गया हूँ, मतलब मार्च में। 9th और 10th आपने वहाँ से पढ़ा? जी जी जी। क्या कुछ आपको लगता है कि वहाँ पे कॉलेज स्कूल प्रशासन में होता है? कॉलेज स्कूल में देखिए, ये वहाँ की स्थिति ये है ना कि बहुत जो है प्रताड़ित किया जाता है और उसका तरीका अलग अलग है सबको प्रताड़ित करने का। जो अच्छे घर के हैं बच्चे मतलब बड़े घर से अच्छे ओहदे से आते हैं तो उनको थोड़ा कम प्रताड़ित किया जाता है। जो थोड़ा सा उसे निम्न वर्ग के हैं, थोड़ा सा मध्यम के हैं, उनको ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। ठीक, आपको भी प्रताड़ित किया जाता था? मुझको प्रताड़ित किया जाता था जब मैं ऑटो से कभी लेट पहुंचता था कॉलेज तब, और मेरी फ़ीस टाइमली नहीं जमा होने पे तब, और फ़ाइन को माफ़ करने में भी प्रताड़ित किया गया। और मतलब फ़ाइन को माफ़ कराने के लिए मैं रिक्वेस्ट दिया तो फ़ाइन न माफ़ करने में भी प्रताड़ित किया गया। फ़ाइन को माफ़ नहीं किया वो लोग। तो क्या इस कदर प्रताड़ित किया जाता था कि छात्र सुसाइड भी कर लें? देखिए, छात्र के जीवन में छात्र के पास बहुत सारी जो है परेशानियां रहती हैं। जैसे उसका शौक़ नहीं पूरा होना, ठीक, खुद तो कमाता नहीं, कहाँ से शौक़ पूरा करेगा। और उसका अगर उसी में टाइमली अगर फ़ीस न जमा हो, लोगों के बीच बेइज्जत होना पड़े, और कभी कभी पैसे की कमी की वजह से ऑटो से अगर जा रहा है, रिक्शे से जा रहा है, उसको पहुंचने में लेट हो जाए तो उसको मारा जाए, बोला जाए, उल्टा सीधा बोला जाए, बेइज्जत किया जाए, जलील किया जाए, तो इससे जो है छात्र डिप्रेशन में जाके कोई भी कदम। 9th के जीवन काल में आपको कौन सा शौक़ ऐसा लगता है जो कि आप पूरा नहीं कर सकते थे और इतना प्रेशर आपको बन रहा था? शौक़ तो बहुत थे। शौक़ की बात छोड़, किस तरह का शौक़ आप रखते थे? जैसे शौक़ ये था कि मैं भी अच्छे कोचिंग ज्वाइन करूं, ट्यूशन, मतलब कॉलेज तो पढ़ते ही थे। फिर मेरे ये थे कि मेरा फ़ीस भी टाइमली जमा हो जाए। पर फीस न जमा होने का कारण मेन ये है कि अचानक से फ़ीस का बढ़ जाना। 9वीं कक्षा में फ़ीस 1700 रुपया होता है, वहीं 10वीं कक्षा में जैसे हम जाते हैं फ़ीस 500 रुपया इजाफा कर दिया जाता है। 500 रुपये की बढ़ोतरी करके 2200 रुपया लिया जाता है। और फीस अगर लेट जमा होता है तो फीस के साथ साथ फ़ाइन भी भरना होता है, जो कि मैंडेटरी है। वो लिखा है, रसीद के नीचे लिखा है, जो फीस हम जमा करते हैं उसकी जो रसीद मिलती है उसमें नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको फ़ाइन देना इतना इतना रुपया पर डे का। अब फ़ाइन हम लोग जमा करते थे, मजबूरी थी, उसको माफ़ नहीं किया जाता था। कुछ बच्चों का माफ़ होता था, जो बच्चे अच्छे घर, मतलब उच्च घर से थे, अच्छे पकड़ वाले थे, उनका माफ़। मतलब भेदभाव किया जाता था? भेदभाव था, जातिवादिता भी थी, भेदभाव भी था, ऐसा था। वो भी सिर्फ प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के थ्रू, शिक्षकों के थ्रू इतना नहीं था। बस ये कि फ्रस्ट्रेशन ये लोग अपना जो है मैनेजर, टीचर, प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल टीचरों पे दबाव बनाते थे, कहाँ कार्य करवाते थे सब। और लोग अपनी कार्य को देखते हुए, कार्य अर्निंग को देखते, मतलब कमाई भी उनका जरिया भी वही है कमाने का, पढ़ाई का ही जरिया, प्रोफेशन था। तो छोड़ के जाएंगे दूसरे विद्यालय, क्योंकि ये नामी विद्यालय है। नामी विद्यालय होने के वाले वो लोग, जैसे छात्र नहीं स्कूल कॉलेज छोड़ना चाहता, वैसे टीचर भी नहीं छोड़ना चाहते थे। उनको अच्छा खासा पैसा वहाँ से मिलता था, रुतबा था कि हम इस विद्यालय के टीचर हैं, ये सब। तो इसलिए वो लोग जो है ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाते थे। जो जितना बोला जाता था उतना शिक्षक लोग करते थे। अभिभावकों से कभी आपने इसका, जैसे अपने पेरेंट्स से किया होगा, तो उन लोगों ने किसी तरह का विरोध नहीं, कभी आवाज़ उठाते रहे कि नहीं उठाते रहे? कहीं शिकायत जिला प्रशासन से की गई कि नहीं की गई? अभिभावक देखिए, मैं अपना पढ़ाई अपने से करता था। लास्ट टाइम में, शुरू में मेरे माता पिता, मेरे भाई पढ़ाते थे, फीस भी भरते थे। बाद की स्थिति कुछ गड़बड़ हुई घर का, ठीक, उतना रुचि नहीं था पढ़ाई में, और मैं घर पे भी बताता था, पर मैं कमाता भी था। तो कमाने की वजह से मैं सोचा कि मैं अपनी फ़ीस अपने खुद भर सकता हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट था। इसके वजह से मैं जो है फ़ीस अपने से भरता था, मुझे घर की ज़रूरत नहीं, अभिभावक से कहने की ज़रूरत नहीं थी। मैं अभिभावक से तब कहा ये बात, अपने भाई साहब से ये तब बोला जब मुझको फ़ाइन बहुत ज़्यादा लगा
और मैं उसके माफ़ी के लिए जो एप्लीकेशन दिया रिजेक्ट कर दिया गया। तो मैं सोचा एक बार इसके बारे में राय मशवरा भाई हिसाब से कर लिया जाए। पर उसके पहले मैं प्रताड़ना की वजह से जो है फीस जमा का चेक दे चुका था विद्यालय में। मेरे भाई साहब बोले चेक वापस मांग लो या तो कैंसिल करा दो। मैं कहा कैंसिल में पेनल्टी कटता है, सिविल भी ख़राब होता, तो वो चीज़ मैं करना नहीं चाहता। वो कहे ठीक है मैं आके विद्यालय बात कर लेता हूँ। विद्यालय आके बात भी किए, उनको भी प्रताड़ित किया गया प्रिंसिपल ऑफिस रूम में। और बजरंग त्रिपाठी जी के भाई हैं या जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी लगेंगे उनके रिलेशन के या कलीग जो भी हैं, उनका नाम शायद उस समय के था। के वहाँ के कुछ नहीं थे, के त्रिपाठी या के जो भी रहे हो, वो भी मुझको जो है बहुत खरा खोटी सुनाए उल्टा सीधा। वो भी मुझसे ज़्यादा मेरे भाई साहब को बोल दिए। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई साहब को शर्मिंदा लगा, क्योंकि वो फीस शुरू में भरते थे, फिर बाद में मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गया क्योंकि मैं खुद भरता था। तो उनको लगा होगा कि कहीं समाज हमको भी गलत बोलेगा, हमको भी गलत बोल सकता है। आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप खुद जो है जॉब करके और खुद से अपनी फीस इकट्ठा करके आप पढ़ रहे थे। जी, जी। क्या बनने का सपना था आपका, क्या बनना चाहते? उस समय एम नहीं था, अभी था कि भी पढ़ाई कर ली जाए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट उसके बाद। पर उस समय बन रहा था, पर बनता कैसे जब आदमी इसी सब में उलझा रहेगा, इन्हीं सब में डिप्रेशनों में पड़ा रहेगा, यही सब सोचेगा, तो कब वो टारगेट मतलब अपना बनाएगा, एम बनाएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो सरकारी विद्यालय में पढ़ के भी IAS IPS बन जाते हैं। बिल्कुल ये सही बात है जो पढ़ने, पर पहले हम लोग छोटे थे, टीनेजर्स एज में थे, बच्चे बालिका अवस्था में थे, तो हम लोग की इतनी बुद्धि नहीं थी। अब है कि बच्चा जब तक स्टूडेंट जब तक खुद नहीं मेहनत करेगा तब तक वो किसी पद तक नहीं पहुंच सकता है। वो स्ट्रगल करके आप पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आपने कोई अपना एम नहीं बना रखा था कि आपको एम इस टाइम है किस दिशा में जाना। मतलब स्ट्रगल करके पढ़ना, अपनी फीस इकट्ठा करना, बस क्या शौक के लिए पढ़ रहे थे, कुछ बनने का सपना नहीं सोचा? नहीं, शौक के लिए नहीं, मेरा था कि इस विद्यालय से मेरा जो है इंस्टीट्यूशन से मेरा जो है पढ़ाई पूरा हो। ये था पहले था कि पहले मैं पढ़ लूँ, जो बेसिक पढ़ाई हो मैं पूरा कर लूँ, उसके बाद जो है फिर मैं अपना लाइन सेटअप करूँगा 11th-12th में। 11th-12th में समय रहता, कर लेता आदमी कि क्या पढ़ेगा, तो मैं 9th-10th में ऐसे ही पढ़ा। बाकी बाद में मैंने अपना सब एम बनाया, सोचा। क्या लगता है जिस तरह से ये मामला आया है, श्रेया तिवारी की मौत हुई है, आपको क्या लगता है कि प्रताड़ना के चलते उसने ऐसा किया? देखिए बिना प्रताड़ना के ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता। मैं भी कदम उठाया था, मेरी है कि मेरी बहुत सारी परेशानियां थी, उस वजह से मैं कदम उठाया, ये भी एक मुख्य परेशानी थी। आपने क्या कदम उठाया? मैं कदम उठाया था, मैं अपनी नस काट लिया था ब्लेड से। जी, ब्लेड से नस काट लिया था। और नस में आर्टरी नस नहीं कटी थी, जो कि हृदय से क्यों नस काटा था? डिप्रेशन था, बहुत प्रकार का डिप्रेशन था, फीस का भी डिप्रेशन था, टीचरों का जो प्रताड़ना, मैनेजमेंट का जो प्रताड़ना था। तो आपके पेरेंट्स ने कहीं कोई शिकायत नहीं की इसकी, कोई FIR, कोई वो कि प्रताड़ना से हमारा बच्चा सुसाइड कर रहा था? मेरे भाई साहब एक्शन लेने तैयार हुए, पर कहीं ना कहीं उसमें मेरी गलती थी, क्योंकि मैं खुद कर रहा था ये काम, और आत्महत्या करना एक खुद ही गुनाह है। लेकिन प्रताड़ना के चलते कदम उठाना, तो ये तो आरोपी तो वो भी होते, तो फिर आपने शिकायत क्यों नहीं? भाई साहब मेरा सारा जितना हो सकता था बोले, सब कहे, तो स्कूल के मैनेजमेंट और स्कूल के टीचर, स्कूल के प्रिंसिपल रिक्वेस्ट किए कि आप FIR मत करिए, हम अपने तरीके से हैंडल करते हैं। और हैंडल क्या करते, बात खत्म हो गई, बात दब गई। जब हम बात बढ़ाते तब बढ़ती बात, वही उस समय आपने बात को नहीं बढ़ाया। कहीं आपको नहीं लगता कि अगर आप जिस तरह से अब ये मुद्दा उठा रहे हैं, कि अगर पहले आप उठाए होते तो श्रेया तिवारी के साथ ऐसा नहीं होता, तो आपको नहीं लगता कि इस घटना के पीछे आप भी जिम्मेदार हो सकते हैं? अगर आपने उस समय आवाज़ उठाई होती, आप गए होते, FIR दर्ज कराए होते कि इनकी प्रताड़ना के चलते हमने नस काटी है, तो आज ऐसा मामला नहीं होता, श्रेया जिंदा होती। आपको नहीं लगता कि आप भी कहीं कि उसमें दोषी हैं? देखिए उस समय सत्ता का भी था कुछ, उस समय सुनवाइयाँ जल्दी नहीं होती थी। कौन सी सरकार थी सुनवाई नहीं होती थी? समाजवादी की उस समय सरकार थी। समाजवादी की सरकार थी। बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब सुनवाई हो रही है बीजेपी? अब बहुत धड़ल्ले सुनवाई हो रही है। 24 से 48 घंटे में जो है जांच करके हिरासत में लिया गया। सामने की बात है, श्रेया तिवारी के जो भी प्रिंसिपल, टीचर, शिक्षक जो भी थे, उनको गिरफ्तार किया गया 48 घंटे के भीतर, साफ दिख रहा है। उस समय आप कहते हैं कि आपके परिवार के लोग स्कूल प्रशासन के कहने पे जो है कि कोई कार्रवाई ना की जाए, उनके रिक्वेस्ट करने पे, दूसरी तरफ आप सत्ता पक्ष लाते हैं बीच में, तो ये पॉलिटिक्स कहाँ से आ जाती है बीच में? सत्ता सुनवाई, आपने FIR कराया नहीं और आप कहते हैं कि सुनवाई नहीं होती। पॉलिटिक्स ऐसे आ रहा है क्योंकि जो बजरंग त्रिपाठी यादव कहते हैं कि न्याय मिलता था, कार्रवाई होती थी, आप कहते हैं कि नहीं होता था। कहने और करने में वो अंतर है ना, कहने और करने में अंतर है। बुलडोजर तो उस समय नहीं चलता था, बुलडोजर तो इस गवर्नमेंट में चालू हुआ, तुरंत चल जा रहा है, तुरंत जांच हो जा रही, तुरंत हर चीज़ हो रहा है, ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जा रहा है। तो ये चीज़ें, और दूसरी बात, मेरे उसमें उम्र कम थी, मेरे पास सपोर्ट नहीं था, मेरे पास लोग नहीं थे, मेरी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था।
इसलिए मैं जो है नहीं कर पाया। कि उस समय मीडिया नहीं, जैसे आज आप आगे मीडिया के सामने बोलो, उसमें मीडिया आज नहीं थी। जितना मीडिया ज़्यादा विस्तार हुआ, जितने नए नए मीडिया आई हैं उस समय में नहीं थी, 2015-16 में उतनी नहीं थी। क्यों, मीडिया थी ही नहीं, सारे टीवी चैनल से आप कभी देखिए, आपने प्रयास किया? जैसे आपका जो चैनल है और बाकी लोगों हम का लोग तो भी डिजिटल मीडिया से हैं, जी, लेकिन आप मैं उस समय डिजिटल मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं आए? उस समय डिजिटल मीडिया नहीं था, उस समय प्रिंट सिर्फ मीडिया में नहीं गए आप, न्यूज़पेपरों में आपने नहीं देखिए कुछ नहीं दिया? मुझे उस समय ये सब की जानकारी नहीं थी, मेरे गार्जियन को होती जानकारी। और गार्जियन को जब मैनेजमेंट ही जब कह देगा कि मत करिए, बच्चे को अभी आगे भी पढ़ना है, जैसे हड़काना एक तरीके से वो लोग मतलब वो धमकी देते हैं कि बच्चा अभी आपके आगे भी पढ़ेगा, अगर आप यहाँ से निकाल देंगे, ये सब कर देंगे, वो नहीं कर पाएगा तो उसका 2 साल बर्बाद जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो देखे कि 2 साल अभी इसको और कंप्लीट करना है, इसको मार्कशीट लेनी है, हम इसका क्यों बर्बाद, क्योंकि मैं 5वीं कक्षा 2 बार पढ़ा था, तो देखिए ऑलरेडी 1 साल पीछे चल रहा है, 2 साल ऐसे बर्बाद हो जाएगा, 3 साल और पीछे हो जाएगा। आप अब क्या कर रहे हैं आप? मैं इस समय ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीकॉम, और मेरा फाइनल ईयर है। अब आपने कुछ सोच रखा है कि कुछ बनना है कि नहीं? बिल्कुल एम है, सोच रखा है, उस पे लगे हुए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। और जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है अभी तक, जो गिरफ्तारी हुई है श्रेया तिवारी के मामले में, इस पे आप क्या राय? मेरी राय यही है कि न्याय मिलना चाहिए, जो गिरफ्तारी हुआ है उसमें जांच और होनी चाहिए और अंदर तक होनी चाहिए, और जांच करके ही गिरफ्तारी होगा। जो आज शिक्षक बंदी किए हैं स्कूल, कह रहे हैं कि बिना जांच के ही जो है गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार ऑन द स्पॉट नहीं किया गया, गिरफ्तार 48 घंटे के बाद किया गया। वो भी एसपी पूरा बयान दिए कि ये सब चीज़ें साक्ष्य पाए जाने पे गिरफ्तार किया गया। तो ये सरासर गलत जो है आरोप लगा रहा है सीबीएसई एसोसिएशन कि जो है बिना प्रशासन पे आरोप लगा रहा है बिना जांच की गिरफ्तार की, ये सरासर गलत है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये देवानंद गुप्ता हैं जो कि एक्स स्टूडेंट हैं चिल्ड्रन कॉलेज के, जहाँ का पूरा मामला है श्रेया तिवारी की मौत का, और अब ये खुल करके सामने आए हैं। कहीं ना कहीं ऐसे छात्रों की लापरवाही भी होती है, जब इनके साथ हादसा होता है तब ये सामने नहीं आते, और जब कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है तब ये लोग खुल करके आवाज़ उठाते हैं। अगर पहले इनके जैसे छात्र सामने आए होते तो शायद आज श्रेया तिवारी इस दुनिया में मौजूद होती।